नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला आज आपके सामने अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में अपना एक उपन्यास लेकर के हाजिर हुई हूँ। उपन्यास का शीर्षक है चाहत तेरे इश्क की। यह उपन्यास मैंने तवायफ के कोठे पर रहने वाली एक लड़की के बारे में लिखा है। यह उपन्यास लंबा है, इसलिए मैं इसे 5 भागों में आप लोग के सामने प्रस्तुत करूंगी। आज आपके सामने मैं इस उपन्यास का पहला भाग लेकर के हाजिर हुई हूँ। तो चलिए सुनते हैं मेरे उपन्यास चाहत तेरे इश्क का पहला भाग। पायल दबे कदमों से डरते हुए हवेली के पिछले हिस्से की ओर बढ़ रही थी। उसे डर था कहीं हवेली में आने जाने वाले किसी ने उसे देख लिया तो उसकी खैर नहीं। वह सभी से छुपते छुपाते हवेली के अंदर जाने का जतन कर रही थी। पैर में मोच आने के कारण उसे चलने में तकलीफ भी हो रही थी। पायल, तुम यहाँ हवेली के पिछले दरवाजे से क्यों अंदर जा रही हो और तुम्हारे पैर को क्या हुआ? तभी पीछे से तबस्सुम ने उसे रोकते हुए पूछा। धीरे बोल मेरी माँ, अगर किसी ने सुन लिया तो माँ की अदालत में पेश होना पड़ेगा। तुझे तो पता है, ये बात फिर क्यों पूछ रही है? तबस्सुम, माँ का सख्त आदेश है कि मैं शाम गहराने से पहले हवेली लौट आऊं, पर आज मुझे देर हो गई, इसलिए छुपते हुए अंदर जा रही हूं। पायल ने फुसफुसा कर बताया। तुम इतनी देर कहाँ थी? लाइब्रेरी तो 6 बजे बंद हो जाती है। तबस्सुम ने पायल को घूरते हुए पूछा। अब तू थानेदार बनकर क्यों सवाल जवाब कर रही है? पायल ने चिढ़कर कहा। सौदामिनी मौसी का आदेश है कि हम सभी तुम पर नजर रखें, इसलिए ज्यादा ताव दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने उन्हें बता। तबस्सुम ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अरे नहीं नहीं मेरी बहना, ऐसा ना करना, वरना मेरा हवेली से निकलना बंद कर दिया जाएगा। पायल ने घबराकर तबस्सुम की चापलूसी करते हुए कहा। फिर दोनों हवेली के पिछले दरवाजे से अंदर आ गईं। पायल धीरे से बचते बचाते अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी। हवेली के बाहरी हिस्से से तबले की थाप के साथ घुंघरों की आवाजें भी आ रही थी। हर दिन की तरह आज भी सौदामिनी की हवेली में शहर के जाने माने रईसों की महफिल सजी हुई थी। तबले की थाप पर नैना के पैर थिरक रहे थे। उसकी शायरी पर शराब में डूबे अमीरजादों की वाह वाह साफ सुनाई दे रही थी। नैना अपनी लिखी हुई एक दर्द भरी गजल गाकर महफिल में आए लोगों का दिल बहला रही थी। पायल गजल के दर्द भरे बोल सुनकर सोच रही थी, महफिल में शराब शबाब में डूबे अमीरों को नैना की आवाज में छुपा दर्द क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? वह लोग सिर्फ उसका खूबसूरत जिस्म दिखाई दे रहा होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग आते हैं वह सिर्फ यहाँ पर नाचने वाली लड़कियों का जिस्म देखते हैं, उनकी आवाज में छुपा हुआ दर्द नहीं देखते। ऐसा क्यों होता है? नैना अपनी सुरीली आवाज में गजल गा रही थी। दिल में छुपे दर्द को कैसे दिखाऊं, दिल में छुपे दर्द को कैसे दिखाऊं, दिल के नासूर को मैं कब तक छुपाऊं। ऐसा सौदागर यहाँ अब तक नहीं आया जो सौदा करे इस दिल का, जिस्म का सौदागर न बन के यहाँ आए। नैना की दर्द भरी गजल सुन वाह वाह की आवाजें पायल की आत्मा को घायल कर रही थी। पायल को हवेली में सजने वाली महफिल अच्छी नहीं लगती थी। वैसे उसकी माँ सौदामिनी ने अभी तक उसे इस धंधे में नहीं उतारा था, लेकिन कब तक वह इस दलदल में उतरने से बच पाएगी? माना कि सौदामिनी देवी की हवेली में जिस्म का सौदा नहीं होता, पर रईस लोगों के सामने नाचने से जिस्म का प्रदर्शन तो होना ही था।
महफिल में बैठे लोगों की गंदी निगाहें हर पल हर क्षण वहां नाचने वाली लड़कियों को अपनी गंदी निगाहों से नोच कर खा जाने के लिए लालायित रहती थी। उनकी गंदी निगाहें कपड़े के अंदर उनके नग्न बदन को देखती थी। वे गंदी गंदी फफ्तियां कसते, इन हरकतों से वो बाज नहीं आते थे। पायल इस नर्क से दूर भाग जाना चाहती थी, इतनी दूर जहां उसके कानों में तबले की थाप और घुंघरू की आवाजें न सुनाई दें। वैसे जहां पायल रहती थी उसे शहर के लोग सौदामिनी की हवेली के नाम से जानते थे, लेकिन ये एक कोठा था, हवेली वाला कोठा। इस हवेली की दुल्हनों की मांग में सिंदूर की जगह हीरे मोतियों से मांग टीका सजता था, जिसका वजन इतना भारी होता था कि कोई भी दुल्हन स्वाभिमान से अपना सिर नहीं उठा सकती थी। पायल की जागती आंखों में भी हजारों सपने तैरते थे। वो भी सभी लड़कियों की तरह प्यार, शादी, दुल्हन बनने के सपने देखती है। शादी के बाद वो इस कोठे वाली हवेली से निकलकर कोठी में जाना चाहती है। यही सपना तो हर एक लड़की देखती है और उसे जीना चाहती है। पायल का भी यही सपना है। क्या ये सपना पायल को देखने का अधिकार नहीं है? पायल बिस्तर पर पेट के बल लेटी सोच रही थी। तभी उसकी आंखों के आगे विधान का चेहरा आ गया। विधान का चेहरा आंखों के आगे आते ही पायल के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। विधान, हाँ यही नाम तो था उस युवक का। जब पहली बार नेशनल लाइब्रेरी में पायल उससे टकराई थी, उसके हाथ में किताबें थीं। वो जल्दी में लाइब्रेरी से निकल रही थी और तभी एक युवक से टकरा गई। टक्कर लगते ही पायल लड़खड़ा कर गिरने वाली थी कि उस युवक ने पायल को अपनी बाहों में संभाल लिया। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराईं। दोनों का चेहरा एक दूसरे के बहुत करीब था। उनकी सांसें एक दूसरे के चेहरे से टकरा रही थीं। वे दोनों मूर्तिवत एक दूसरे को देखते जा रहे थे। उन्हें होश ही नहीं रहा कि वह एक पब्लिक प्लेस है। तभी पायल को होश आया। वो जल्दी से उस युवक की बाहों से निकलकर अलग खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर घबराहट और शर्म के मिले जुले भाव दिखाई दे रहे थे। पहली बार पायल ने किसी पुरुष के स्पर्श को महसूस किया था। वो रोमांचित हो गई। उस युवक की बाहों से निकलने के बाद पायल उस युवक से अपनी नजरें नहीं मिला पा रही थी। उस युवक ने भी शायद पहली बार किसी लड़की के स्पर्श को इतने नज़दीक से महसूस किया था। उसके चेहरे पर भी घबराहट दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने तुरंत संभल कर मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, हमने आपको देखा नहीं। कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ, गलती मेरी थी, मैंने जल्दी में आपको नहीं देखा। पायल ने भी तब तक अपने को संभाल लिया था। उसने पहली बार उस युवक को नज़र उठाकर देखा तो वह उसे देखती रह गई। उसके सामने 6 फीट लंबा चौड़ा एक बहुत ही हैंडसम युवक खड़ा था। काले घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, तराशी हुई मूछें, होठों पर एक मनमोहक मुस्कान। उसके शरीर पर काले रंग का सूट था। उस युवक ने भी पायल को ऊपर से नीचे तक देखा तो देखता रह गया। उसने अपने जीवन में इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। दूध सा गोरा रंग, गुलाब की पंखड़ियों जैसे गुलाबी होंठ, नागिन सी काली चोटी, हिरनी जैसी खूबसूरत आंखें, जैसे कोई अप्सरा भूल से धरती पर उतर आई हो। वो युवक एकटक पायल को देख रहा था। तभी किसी की आवाज ने दोनों को चौंका दिया। अरे विधान, तुम यहाँ? दोनों ने आवाज सुनकर पलट कर देखा तो थोड़ी दूरी पर एक लड़का खड़ा मुस्कुरा रहा था। उस लड़के को देखकर पायल ने जमीन पर पड़ी किताबें उठाई और वहां से चली गई। पायल ने उस लड़के का नाम सुन लिया था, विधान। विधान नाम पायल के कानों में गूंज रहा था। पायल लगभग दौड़ती हुई लाइब्रेरी से बाहर निकल गई। विधान उसे जाते हुए देखता रहा। उस दिन के बाद पायल के दिल दिमाग पर विधान ही छाया हुआ था। आज फिर सौभाग्य से पायल विधान की कार से टकराई थी। इसके कारण उसके पैरों में मोच आ गई थी। उसे चलने में परेशानी हुई
तब विधान ने उसे पकड़कर कार में बिठाया और डॉक्टर के पास लेकर गया। उसे डॉक्टर को दिखाने के बाद घर तक छोड़ने आया। पायल विधान को अपनी हवेली नहीं लाना चाहती थी। वह हवेली से पहले ही उतर गई, यह कहकर कि यही उसका घर है। तब जाते समय विधान ने उससे उसका नाम पूछा था। क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? विधान ने मुस्कुराते हुए कहा। पायल ने मुस्कुरा कर कहा, पायल। इतना कहकर वो घर की ओर बढ़ गई, जिसे उसने अपना घर बताया था। विधान कार में बैठा उसे जाते हुए देखता रहा, फिर अपनी कार आगे बढ़ा दी। उसके बाद पायल ने ऑटो रिक्शा लिया और अपनी हवेली आ गई। अपने कमरे में लेटी पायल विधान से हुई मुलाकात के बारे में सोच रही थी। तभी तपस्सुम कमरे में आई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, पायल, तुम्हें सौदामिनी मौसी हाल में बुला रही हैं। इस समय? पायल ने चौंक कर पूछा। फिर उसने तपस्सुम को ध्यान से देखा। उसके चेहरे की घबराहट देख पायल ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? जैसे कोई भूत देख लिया हो। तुम पहले मौसी के पास चलो तो सब पता चल जाएगा। मेरे चेहरे पर तो 12 ही बजे हैं, तुम्हारे तो होश ही उड़ जाएंगे। तपस्सुम ने चिढ़कर कहा और वहां से चली गई। तपस्सुम के हाव भाव देख पायल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो मन ही मन सोच रही थी कि माँ ने उसे इतनी रात को क्यों बुलाया है, वो भी मुख्य कक्ष में। आज तक रात को माँ ने उसे उस कक्ष में कभी नहीं बुलाया। उससे उन्हें जो भी बात करनी होती थी सुबह उसके कमरे में करती या उसे अपने कमरे में बुलाती थी। तो आज ऐसा क्या हो गया? माँ कहीं उसे भी तो दूसरी लड़कियों की तरह? ये विचार आते ही पायल का पूरा बदन पसीने से भीग गया। उसके चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगी। नहीं नहीं, माँ उसे कभी भी इस नर्क में नहीं घसीटेंगी। वो उनकी बेटी है। एक माँ अपने ही हाथों अपनी बेटी का जीवन नर्क कभी नहीं बनाएंगी। मैं भी क्या उल्टा सीधा सोच रही हूँ, कोई और बात होगी। यही सोचती हुई पायल मुख्य कक्ष में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। उसने देखा उसकी माँ सौदामिनी बाई मसलन लगाए तख्त पर बैठी हुई थी। उनके बगल में इस हवेली की पुरानी मालकिन चांदबाई भी बैठी थी, जो पायल की नानी थी। दोनों के चेहरे पर कठोरता के साथ साथ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। पायल ने डरते हुए धीरे से पूछा, माँ आपने हमें बुलाया है? हाँ बुलाया है, तुमसे कुछ बात करनी है, बैठो, सौदामिनी ने गंभीर लहजे में कहा। पायल डरते डरते सौदामिनी के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। उसका सिर झुका हुआ था। पायल, वो लड़का कौन था जिसकी कार में तुम बैठी थी? सौदामिनी ने कठोर शब्दों में पूछा। माँ का सवाल सुनकर पायल का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसके मुंह से कोई बोल नहीं निकल रहे थे। वो सिर झुकाकर बैठी रही। उसका पूरा बदन थरथरा रहा था। हमने आपसे कुछ पूछा है, जवाब दो। वो कौन था? सौदामिनी ने गुस्से में पूछा। माँ मैं उसे नहीं जानती, पायल ने डरते हुए धीरे से कहा। जिसे तुम जानती नहीं, फिर उसके साथ उसकी कार में क्यों बैठी थी? चांदबाई ने गहरी नजरों से उसे देखते हुए सवाल किया। नानी, वो पायल डर के कारण बोल नहीं पा रही थी। वो क्या? जवाब दो, सौदामिनी ने गंभीर लहजे में पूछा। माँ हम उसकी कार से टकरा गए थे। मेरे पैर में मोच आ गई थी। हमसे चला नहीं जा रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि हम आपको आपके घर तक छोड़ देते हैं। हम सच कह रहे हैं माँ, हम उसे नहीं जानते, मेरा विश्वास कीजिए, पायल ने घबराई हुई आवाज में कहा। ठीक है, तुम कह रही हो तो हम मान लेते हैं, लेकिन अगर हमें पता चला कि तुम हमसे झूठ बोल रही थी तो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, प्यार मोहब्बत इन बेकार की बातों से दूर रहो। मोहब्बत सिर्फ जिंदगी बर्बाद करती है। मोहब्बत करने वाले कभी आबाद नहीं होते। हमारी बात हमेशा ध्यान रखना पायल, सौदामिनी ने गंभीर मगर कठोर शब्दों में कहा। जी माँ, हम आपकी बातों पर ध्यान रखेंगे। आज के बाद हम उस लड़के से कभी नहीं मिलेंगे, पायल ने जल्दी से कहा और वहां से जाने लगी। बाई जी, पायल बिटिया आपसे झूठ बोल रही हैं। तभी सौदामिनी के दाहिने हाथ कहे जाने वाले जब्बार ने गंभीर लहजे में कहा।
जब्बार की बात सुनकर पायल के कदम वहीं जाम हो गए। उसका पूरा बदन डर से कांपने लगा। आप कहना क्या चाहते हैं जब्बार भाई? हम कुछ समझे नहीं। सौदामिनी ने जब्बार को गहरी नजरों से देखते हुए पूछा। सौदामिनी बहन, पायल बिटिया जिस तरह उस लड़के से बातें कर रही थी उसे देखकर यही लग रहा था कि ये दोनों पहले भी मिल चुके हैं, जब्बार ने कठोर शब्दों में कहा। नहीं जब्बार मामा, हम पहली बार ही मिले थे, पायल ने जल्दी से सफाई देते हुए कहा। जब्बार ने पायल की बातों को जैसे सुना ही नहीं। वो सौदामिनी की ओर मुखातिब होकर आगे बोले। सौदामिनी बहन, पायल जिस लड़के के साथ थी वो कौन था? आप सुनेंगी तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, जब्बार ने आक्रोशित स्वर में कहा। जब्बार भाई, पहलियां ना बुझाइए, बताइए वो लड़का कौन था? सुरेंद्र नगर रियासत के महाराज विक्रमादित्य प्रताप के साहेबजादे कुंवर विधान प्रताप सिंह, जब्बार ने नफरत से मुंह बनाकर जवाब दिया। क्या कहा आपने? महाराज विक्रमादित्य का बेटा? सौदामिनी ने लगभग चिल्लाकर कहा। हाँ बहन, मैं उस लड़के को पहचानता हूँ। मैंने कई बार उसे महाराज विक्रमादित्य के साथ देखा है, इसीलिए मैंने आपको यह बात बताई। कोई और होता तो मैं इतना परेशान ना होता, जब्बार ने गंभीर लहजे में कहा। पायल, तुम कुंवर विधान प्रताप सिंह को कब से जानती हो? सच सच बताओ, हमसे झूठ बोलने की कोशिश ना करना, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा, सौदामिनी बाई ने गुस्से में चिल्लाकर कहा और अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उनकी मुट्ठी गुस्से के कारण भिंची हुई थी। अपनी माँ का ऐसा रौद्र रूप आज से पहले पायल ने कभी नहीं देखा था। पायल ने ही क्या, इस हवेली के किसी व्यक्ति ने आज से पहले सौदामिनी बाई का ऐसा रूप नहीं देखा था। महाराज विक्रमादित्य का नाम सुनकर चांदबाई भी चौंक गई। उन्होंने कठोर शब्दों में पायल से कहा। पायल, तुमने दामिनी से झूठ क्यों कहा कि तुम उस कुंवर से पहले नहीं मिली हो? ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ कि तुम किस आग से खेल रही हो। नानी, हमारा विश्वास कीजिए, हम उससे सिर्फ 2 बार ही मिले हैं, वो भी संयोग से। एक बार लाइब्रेरी में और आज दूसरी बार जब हम उसकी कार से टकराए थे। मेरे पैर में मोच आ गई थी, इसलिए मुझे मजबूरी में उनकी गाड़ी में बैठना पड़ा। हम तो उनका नाम भी नहीं जानते थे, अभी जब्बार चाचा ने बताया। पायल ने अपनी माँ के गुस्से से बचने के लिए झूठ कह दिया। सिर्फ एक झूठ पायल बिटिया तुम बोल रही हो और झूठ पर झूठ बोलती जा रही हो। तुमने उसे अपना नाम बताया था और उसका नाम तो तुम जानती ही थी, जब्बार ने कठोर शब्दों में कहा, और उसके बाद भी तुम हमारे सामने झूठ बोल रही हो। सौदामिनी महाराज विक्रमादित्य का नाम सुनकर जैसे जड़ हो गई थी। उनके चेहरे पर सिर्फ दर्द ही दर्द दिखाई दे रहा था। वो पायल को ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे पूछ रही हूँ, पायल, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया, या तुमने अच्छा नहीं किया? अपनी माँ के चेहरे के भाव को पढ़कर पायल विचलित हो गई। उसने आगे बढ़कर सौदामिनी के हाथ को पकड़कर रोते हुए कहा, माँ, हमारा विश्वास कीजिए, हम कुंवर विधान को नहीं जानते, हम सिर्फ 2 बार उनसे मिले हैं। सौदामिनी ने पायल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो तो जैसे पत्थर बन गई थी। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, सिवाय महाराज विक्रमादित्य, कुंवर विक्रमादित्य, 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 यही नाम उसके कानों में गूंज रहा था। तभी पायल ने सौदामिनी को कंधे से पकड़कर झकझोरते हुए कहा, माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? मेरा विश्वास कीजिए, हम कुंवर विधान से संयोग से 2 बार टकराए थे, इससे ज्यादा हमारे बीच कोई संबंध नहीं है। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। अगर सच में तुम उस कुंवर से संयोगवश टकराई थी तो ठीक है, आगे से ये संयोग ना हो, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। अगर आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा संयोग हुआ तो वो तुम्हारे हक में ठीक नहीं होगा। पायल, मैं दोबारा अपनी बहन के चेहरे पर कोई दर्द नहीं देख सकता। उसने बहुत दर्द सहा है, जो नासूर बनकर आज भी रिस रहा है। अब उस नासूर को और गहरा करने की कोशिश अगर किसी ने की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, वो चाहे कोई भी हो, और वह उनकी बेटी ही क्यों ना हो, जब्बार ने पायल को धमकाते हुए कहा। जब्बार के गुस्से से तमतमाया चेहरा देख
पायल सहम गई। उसने आज से पहले जब्बार मामा को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। उस पर तो वो कभी नाराज होते ही नहीं थे, पर आज उनका रौद्र रूप देख पायल अंदर तक कांप गई। विधान किसी राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, ये बात तो पायल जानती थी, शायद नहीं जानती थी। 2 बार ही मुलाकात हुई थी, वो भी ऐसी हालत में कि उसे कुछ जानने समझने का मौका नहीं मिला। हाँ, उनके व्यक्तित्व से देखकर तो लगता था वो किसी राजघराने से हैं, लेकिन आज वो सच भी जान गई कि वो सचमुच किसी राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। हाँ, विधान की पर्सनालिटी देखकर पायल का दिल उसके लिए धड़का जरूर था। उसने कुछ सुनहरे ख्वाब भी बुन लिए थे, पर हर सपना पूरा होए जरूरी तो नहीं, और उसका सपना पूरा हो ऐसा तो संभव ही नहीं। ये बात पायल को पता है, पर कमबख्त इस दिल का क्या करे जो बिना कुछ सोचे समझे किसी के लिए धड़कने लगा। दोनों बार की मुलाकात में पायल ने ये बात नोटिस की थी कि विधान की आंखों में भी उसके लिए कुछ था। वो कुछ क्या था, यही तो वो समझना चाहती थी। अगर वो समझ जाए तो क्या फायदा। चांद को हर कोई नहीं पा सकता। चांद की चांदनी सबको मिलती है, पर चांद तो किसी खुशकिस्मत को ही नसीब होता है, और पायल इतनी खुशकिस्मत नहीं है। अगर वो इतनी भाग्यशाली होती तो वो कोठे पे नहीं किसी कोठी में जन्म लेती। माना कि सौदामिनी माँ ने उसके पैरों में कभी घुंघरू नहीं बांधे, इस जलील काम से उसे दूर ही रखा, पर इन बातों से क्या फर्क पड़ता है, वो है तो एक कोठे वाली की ही बेटी। यही बात पायल के दिल को चुभन दे गई। क्या कभी किसी शरीफ घराने की वह बहू बन पाएगी? पायल के मन में इन्हीं बातों को लेकर तूफान उठा था। तभी जब्बार की गंभीर आवाज से उसकी तंद्रा भंग हुई। पायल, तुम पत्थर का बुत बनकर क्यों खड़ी हो? मैंने जो कहा वो बात तुम्हें समझ आई या तुमने उसे हवा में उड़ा दिया? जब्बार ने कठोर शब्दों में पूछा। जब्बार मामा, आप जो कह रहे हैं वो हमें समझ नहीं आ रहा है। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? हम इस हवेली से बाहर जाते हैं तो कभी ना कभी किसी से टकरा ही जाते हैं। कोई हमसे टकरा जाता है, कोई हमें रास्ते में मिल जाता है, कुछ लोग बात भी करेंगे। इसी तरह मैं विधान से भी उस दिन लाइब्रेरी में टकरा गई। गलती मेरी ही थी। घर आने की जल्दी में मैंने उन्हें नहीं देखा और मैं अपनी ही रो में चली आ रही थी और टकरा गई। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो ये जानती ही नहीं कि वो राजघराने के कुंवर हैं। इस बात को लेकर आप सभी ने बात का बतंगड़ बना दिया और मुझे अपराधी के कटघरे में खड़ा कर दिया। इसमें हमारी क्या गलती है? पायल ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा। दूसरी बार भी तो तुम उसी कुंवर से टकराई थी, मेरी हवेली की राजकुमारी जी, चांदबाई ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। नानी, दूसरी बार भी मैं जानबूझ के कार के आगे नहीं आई थी। अभी मुझे मरना नहीं है। आप लोगों को क्या हो गया है? आप लोग ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो, या मेरा हाथ पैर टूट जाता? ये तो भगवान की कृपा थी कि हमें कुछ नहीं हुआ। आप लोगों को मेरी चिंता नहीं है। मैं उस कुंवर से क्यों टकराई इसकी चिंता है। अरे मैं रोड क्रॉस कर रही थी, उसी समय एक बच्चा मेरे सामने आ गया। उसी को बचाने के चक्कर में मैं सड़क पार नहीं कर सकी और कुंवर साहब की गाड़ी से टकरा गई। गलती कुंवर साहब की भी नहीं थी, अचानक ब्रेक लगने के कारण ऐसा हुआ था। आगे क्या हुआ अब आप लोग जो चाहे समझिए, पायल ने झल्ला कर कहा। फिर वो सौदामिनी की ओर मुखातिब होकर बोली, माँ आपको क्या हो गया है? आप कुछ क्यों नहीं बोलती? मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो ये आप लोग की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। अब मैं इससे ज़्यादा सफाई नहीं दे सकती। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मुझे कल फिर लाइब्रेरी जाना है, पायल ने गुस्से में कहा और वहाँ से चली गई। सभी आश्चर्यचकित होकर उसे जाते हुए देखते रहे। उनका अचंभित होना स्वाभाविक था, क्योंकि आज से पहले पायल ने कभी इस तरह जवाब नहीं दिया था। पायल के जाने के बाद सौदामिनी ने कुछ सोचते हुए जब्बार से कहा, जब्बार भाई, आज के बाद आप पायल से कुछ नहीं कहेंगे। वो किससे मिलती है, कहाँ जाती है, कुछ भी नहीं। बस आप सिर्फ उस पर नज़र रखेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। ये जवानी का जोश
है। इसका खुमार इतनी आसानी से नहीं उतरेगा जब तक ठोकर न लगे। बस हमें इतना ही करना होगा कि पायल की ठोकर उसे ज़्यादा दर्द न दे। ठीक है सौदामिनी बहन, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। इतना कहकर जब्बार हाल से बाहर निकल गया। जब्बार के जाने के बाद सभी वहीं स्तब्ध बैठे रहे। तभी चांदबाई ने गुस्से में कहा, अब क्या तुम लोगों को यहाँ से भेजने के लिए मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? वहां खड़ी दूसरी लड़कियां चांदबाई की बात सुनकर भाग खड़ी हुई। दूसरी तरफ सुरेंद्र नगर के राजमहल में महाराज विक्रमादित्य प्रताप अपने कमरे में बैठे आंख बंद कर कुछ सोच रहे थे। उनके चेहरे पर दर्द और नफरत की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उनके मन में जज्बातों की आंधी चल रही थी। आज के ही दिन उनकी खुशियां नोच कर फेंक दी गई थीं। उनके दिल का बाग वीरान हो गया था, जो फिर कभी आबाद नहीं हुआ। लोगों को लगता है कि वो बहुत खुश है, क्योंकि वो अपने मन के दर्द को अपने चेहरे पर कभी आने नहीं देते। पर उस घाव की चुभन तो उन्हें टीस देती ही है, जो उन्हें वर्षों पहले अपने प्यार के हाथों मिला था। विक्रमादित्य अतीत की यादों में खोए हुए थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने अपने चेहरे के भाव को ठीक किया और गंभीर लहजे में कहा, कम इन। तभी अंदर उनका पुराना वफादार नौकर शंकर दाखिल हुआ और हाथ बांधकर उनके सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहता है, पर कहने में डर रहा है। उसके चेहरे के भावों को महाराज विक्रमादित्य ने पढ़ लिया। फिर उन्होंने खुद ही मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है शंकर, तुम कुछ कहना चाहते हो पर शायद संकोच कर रहे हो? घबराओ नहीं, जो भी बात है बेझिझक कह दो, हम नाराज नहीं होंगे। छोटे ठाकुर, मैं जो कहना चाहता हूँ उसे सुनने के लिए आपको अपना मन कड़ा करना होगा और बहुत शांत रहकर उस बात पर अमल करना होगा। मैं जो कहने वाला हूँ वो बात बड़े ठाकुर तक नहीं जानी चाहिए, वरना उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। शंकर ने गंभीर लहजे में कहा, ऐसा क्या तुमने देख लिया जो इतना रहस्यमयी है कि उसे सबसे छुपाने की जरूरत है, विशेषकर पिताजी महाराज से? विक्रमादित्य ने गंभीर लहजे में पूछा। छोटे ठाकुर, बात ही ऐसी है। आज मैंने जो देखा, अगर वो आपने या बड़े महाराज ने देख लिया होता तो अनर्थ हो जाता। शंकर ने धीरे से कहा, शंकर, बात क्या है वो बताओ, पहेलियां बुझाने की जरूरत नहीं। इस बार विक्रमादित्य के स्वर में क्रोध था। छोटे ठाकुर, आज मैंने कुंवर जी को सौदामिनी बाई की बेटी के साथ देखा है। शंकर ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, उसका नाम पायल है। सौदामिनी का नाम सुनकर महाराज विक्रमादित्य के शरीर में जैसे करंट लग गया हो। वो कुर्सी से उठकर खड़े हो गए और अचंभित स्वर में आक्रोशित होकर पूछा, क्या कहा तुमने? कोठे वाली हवेली की सौदामिनी बाई की बेटी के साथ हमारे कुंवर विधान को आपने देखा? ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे कुंवर ऐसी नीच हरकत कर ही नहीं सकते। वो तो उस हवेली पर क्यों जाएंगे? उन्हें तो राजघरानों के शौक, नाच गाना, शराब शबाब, मुजरा सुनना पसंद ही नहीं है। इन चीजों से वो दूर ही रहते हैं। आपको कोई गलतफहमी हुई है शंकर। छोटे ठाकुर, मैंने कुंवर को सौदामिनी बाई की हवेली पर नहीं, बाजार में उनकी बेटी पायल के साथ देखा है। वो लड़की कुंवर की कार में उनके बगल में बैठी हुई थी, शंकर ने बताया। शंकर की बात सुनकर महाराज विक्रमादित्य परेशान हो उठे। उन्होंने शंकर को वहां जाने के लिए कहा और खुद कमरे में चहलकदमी करने लगे। सौदामिनी की बेटी, सौदामिनी की बेटी, यही शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। थोड़ी देर वो कमरे में बेचैनी से टहलते रहे। फिर कुछ सोचकर उनके चेहरे पर कठोरता आ गई, जैसे उन्होंने कोई निर्णय लिया हो। उन्होंने अपने कपड़े बदले और कमरे से बाहर निकल सीधे महल के बाहर आकर अपनी कार में बैठे। तभी उनका ड्राइवर दौड़ता हुआ वहां आया। वो हाँफ रहा था। उसने डरते हुए कहा, छोटे महाराज, गलती हो गई, मैं यहाँ नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। आपको कहाँ चलना है? मैं ले चलता हूँ। नहीं, तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है। आज हम खुद ड्राइव करेंगे, तुम जाओ। कोई हमारे बारे में पूछे तो बता देना, हम कुछ जरूरी काम से गए हैं, हमें लौटने में देर भी हो सकती है।
इतना कहकर उन्होंने अपनी कार आगे बढ़ा ली। ड्राइवर उन्हें आश्चर्य से देखता रह गया, क्योंकि महाराज विक्रमादित्य ने बहुत दिनों से ड्राइविंग छोड़ दी थी। फिर आज अचानक ड्राइव क्यों करने की सोची उन्होंने। ड्राइवर सोचने लगा। तभी दूसरे नौकर ने वहां आकर पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? छोटे ठाकुर आज खुद ड्राइव करके गए हैं, तो क्या हुआ, बड़े लोग हैं, उनकी मर्जी, तुम क्यों अपना खून जला रहे हो? चलकर आराम करो, दूसरे नौकर ने हंसकर कहा। फिर दोनों हंसते हुए वहां से चले गए। महाराज विक्रमादित्य की कार सड़क पर दौड़ रही थी। लगभग आधे घंटे का सफर तय करके महाराज विक्रमादित्य की कार एक बहुत बड़ी हवेली के सामने जाकर खड़ी हो गई। शाम गहराने लगी थी। शहर के दूसरे छोर पर यह शानदार महल जैसी हवेली थी, जो इस समय रोशनी से जगमगा रही थी। हवेली के अंदर से घुंघरुओं की झंकार, तबले की थाप, किसी लड़की की गाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। महाराज विक्रमादित्य ने कार का दरवाजा खोला और कार से बाहर आए। थोड़ी देर वहीं खड़े रहे, फिर लंबी सांस लेकर वे भारी कदमों से हवेली की ओर बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वो हवेली के एक शानदार हाल जैसे कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। हाल के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर लड़की मुजरा कर रही थी। तबला उस्ताद तबला बजा रहे थे। वहां शहर के बड़े बड़े रईसों का जमावड़ा था, जो मसलन पर टेक लगाए उस लड़की का नाच देखने में मसरूफ थे। तभी तबला वादक की नजर दरवाजे पर पड़ी और उनके हाथ रुक गए। उनके मुंह से वे ख्याली में निकला, महाराज विक्रमादित्य। सभी ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। जब सभी ने दरवाजे की ओर देखा तो वहां विक्रमादित्य खड़े हुए थे। सभी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। सौदामिनी भी छोटे महाराज विक्रमादित्य को देखकर स्तब्ध रह गई। ये कैसा चमत्कार है। उसकी हवेली के दरवाजे पर शहर के प्रतिष्ठित राजघराने के छोटे महाराज ठाकुर विक्रमादित्य प्रताप सिंह खड़े हुए थे। सौदामिनी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी आंखों और चेहरे पर आश्चर्यचकित करने वाले भाव साफ दिखाई दे रहे थे। अचानक सौदामिनी देवी के चेहरे का रंग बदल गया। उनके चेहरे पर आश्चर्य की जगह नफरत भरी व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। वो अपने स्थान से उठकर खड़ी हो गई और अपने सिर को झुकाकर ठाकुर विक्रमादित्य का अभिवादन करते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ बहुत अदा से कहा, जय नसीब, आज तो मेरे भाग्य ही खुल गए। मेरे गरीब खाने में इस शहर के सबसे अमीर, प्रतिष्ठित और राजघराने के चश्मो चिराग ठाकुर विक्रमादित्य सिंह जी पधारे हैं। अरे मैं तो भूल ही गई, अब तो आप महाराज बन गए हैं। आइए ठाकुर साहब, आइए, मेरी हवेली में आपका स्वागत है। आप यहीं सबके साथ बैठना पसंद करेंगे कि मैं आपके लिए अलग से ऊंचा आसन लगवाऊं? वहां उपस्थित सभी रईसों के चेहरे पर भी आश्चर्यचकित करने वाले भाव साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ के चेहरों पर व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट भी थी, जैसे उनकी आंखें उनसे पूछ रही हों, क्या हुआ महाराज विक्रमादित्य सिंह? आप जैसा धर्मात्मा भी नैना के सौंदर्य, शेरो शायरी की प्रशंसा सुन उसके रूप के ताप से पिघल गया और यहाँ तक चला आया। आप जैसे विश्वामित्र की तपस्या भी नैना नाम की मेनका ने आखिरकार भंग ही कर दी। आइए, आप भी हमारी जमात में शामिल हो जाइए। महाराज विक्रमादित्य को लोगों की आंखों में ऐसे ही भाव दिखाई दे रहे थे। उन्होंने स्वयं को संयमित किया और आगे बढ़कर सौदामिनी बाई के सामने आकर खड़े हो गए और गंभीर आवाज में बोले, सौदामिनी जी, मुझे अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। जय नसीब, आज तो हमारे भाग्य ही खुल गए। महाराज विक्रमादित्य जी, मेरे कान तो सौदामिनी बाई सुनने के आदी हैं। कुछ लोग सौदामिनी देवी भी कहते हैं, पर सौदामिनी जी का संबोधन हमारे लिए बिल्कुल नया है। ऐसा संबोधन तो आप जैसे खानदानी रईस ही दे सकते हैं। आप पहले तशरीफ तो रखिए, एकांत में बातें भी हो जाएंगी। अभी तो महफिल जमा हुई है, यहाँ और भी रईस आए हुए हैं।
उन्हें मैं अभी जाने के लिए नहीं कह सकती, क्षमा चाहती हूँ। थोड़ी देर आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद इन्हें विदा कर हम आपसे एकांत में भी बातें कर लेंगे। वैसे भी यहाँ आने वाला हर शख्स एकांत ही चाहता है। आपको भी एकांत मिल जाएगा, थोड़ा सब्र रखना होगा आपको। आप तशरीफ रखिए। सौदामिनी जी ने गहरी नजरों से महाराज विक्रमादित्य को देखते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उनके स्वर की तलखी को महाराज विक्रमादित्य ने महसूस किया, पर वह इस समय मजबूर थे, इसलिए वहां बैठना उनकी मजबूरी थी। वो अनमने मन से वहां बैठ गए। वहां बैठे सभी की व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट उनके दिल को भेद रही थी। वो मन ही मन सोच रहे थे कि भगवान भी कभी कभी कितनी कठिन परीक्षा लेता है। जिस जगह का नाम लेना भी हम पसंद नहीं करते, आज अपनी औलाद के कारण उस जगह आकर बैठना पड़ रहा है। उन्होंने लंबी सांस ली और सामने देखने लगे। महाराज विक्रमादित्य के बैठते ही नैना के घुंघरू की आवाज से हाल झंकृत हो उठा। तबले की थाप हवेली के बाहर तक सुनाई देने लगी। महाराज विक्रमादित्य का चेहरा गंभीरता का जामा पहने हुए था। घुंघरू की झंकार और तबले की थाप महाराज विक्रमादित्य के दिल को चोट पहुंचा रही थी। अगर उनकी मजबूरी ना होती तो वह तुरंत वहां से उठकर चले जाते, पर मजबूरी अच्छे अच्छों को सब कुछ सहन करने को बाध्य कर देती है। यही सोचकर वो चुपचाप उस महफिल में बैठे रहे जहां अद्वितीय सौंदर्य की मलिका नृत्य कर रही थी। वहां बैठे लोग ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वे स्वर्ग में बैठे स्वर्ग की अप्सरा के नृत्य का आनंद उठा रहे हैं। 1 घंटे तक नैना का नृत्य चलता रहा। नृत्य बंद होते ही वहां बैठे सभी रईस ना चाहते हुए भी उठकर जाने लगे। नैना भी वहां से जाने के लिए उठी, पर महाराज विक्रमादित्य ने उसे रोक लिया, यह कहकर कि उन्हें उससे भी कुछ बात करनी है। वहां बैठे सभी रईस महाराज विक्रमादित्य को ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहे थे। इधर महाराज विक्रमादित्य का चेहरा भावहीन था। उनके मन में एक तूफान उठा हुआ था, इसलिए वह कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं थे। जब पूरा हाल खाली हो गया तो सौदामिनी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बताइए राजा साहब, आपको हमसे एकांत में क्या बात करनी है? फिर अचानक सौदामिनी के चेहरे पर कठोरता छा गई। उसने गंभीर लहजे में कहा, आप कुछ कहें उससे पहले एक बात मेरी भी सुन लीजिए। यहाँ आने वाले लोग कला का सौदा करते हैं, जिस्म का नहीं। इसलिए आप यहाँ हमारे नृत्य का कौशल तो देख सकते हैं, पर जिस्म का सौदा यहाँ संभव नहीं है। सौदामिनी बाई, महाराज विक्रमादित्य ने ऊंची आवाज में कठोरता से कहा। उन्हें सौदामिनी बाई की बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। अरे वाह राजा साहब, आप तो एक झटके में ही सौदामिनी जी से सौदामिनी बाई पर आ गए। सौदामिनी देवी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, सौदामिनी बाई, हम यहाँ आपके व्यंग्यवाण सुनने या बहस करने नहीं आए हैं, बल्कि आपको चेतावनी देने आए हैं। राजा साहब ने गंभीर मगर कठोर लहजे में कहा, राजा साहब, ये आपका महल नहीं, हमारी लाल हवेली है। यहाँ हमारा हुक्म चलता है, इसलिए आवाज ऊंची ना कीजिए, वरना चेतावनी देना अब मैंने भी सीख लिया है। सौदामिनी देवी ने पहले कठोर शब्दों में कहा, फिर तुरंत उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। नैना, तुम अंदर जाओ, सौदामिनी बाई ने कठोर आवाज में कहा। नैना वहां से जाने लगी। तभी महाराज विक्रमादित्य ने सौदामिनी को घूरते हुए कहा, हमें आपकी बेटी से भी बात करनी है, उसे यहाँ रुकने के लिए कहिए। आप नैना से क्या बात करेंगे? जो भी कहना सुनना है मुझसे कहिए, नैना यहाँ नहीं रुकेगी, सौदामिनी जी ने कठोर शब्दों में कहा। नैना हाल से बाहर जाने लगी। तभी महाराज विक्रमादित्य की कठोर आवाज गूंज उठी। उन्होंने सौदामिनी की बात जैसे सुनी ही नहीं थी। पायल, तुम कुंवर विधान को अपने झूठे प्रेम जाल में क्यों फंसा रही हो? राजा साहब, अपनी जबान को लगाम दीजिए, सौदामिनी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। नैना अपनी माँ जैसी मौसी का क्रोध देखकर अंदर तक हिल गई। सौदामिनी बाई, हमने अभी तक अपनी जुबान और हाथ दोनों को लगाम लगा रखा है। तुम हमारे सब्र का इम्तहान ना लो। तुम्हें कितनी दौलत चाहिए हमसे कहो, हम तुम्हारे कदमों में दौलत का अंबार लगा देंगे। लेकिन अपनी बेटी पायल से कहो वो हमारे कुंवर से दूर रहे, वरना आप और आपकी बेटी के हक में अच्छा नहीं होगा।
ये कोरी धमकी नहीं, चेतावनी है। महाराज विक्रमादित्य ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। उनकी आंखों से क्रोध की चिंगारी निकल रही थी। राजा साहब के जुबान से पायल का नाम सुन नैना और सौदामिनी दोनों ही चौंक गईं। उनके चेहरे के भाव को देखकर महाराज विक्रमादित्य ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्यों? हमारी बात सुनकर तुम दोनों हैरान हो गई? तुमने और तुम्हारी बेटी ने क्या समझा था कि तुम लोगों की साजिश का पता हमें नहीं चलेगा? राजा साहब की बात का कोई जवाब सौदामिनी बाई ने नहीं दिया। वो मन ही मन सोच रही थी, महाराज नैना को मेरी बेटी पायल समझ रहे हैं। ऐसा क्यों? यहाँ आने वाले लोग तो नैना को जानते हैं, तो क्या शहर में इस बात की चर्चा है कि हमारी बेटी पायल हर रात मुजरा करती है? यह अफवाह किसने फैलाई? जबकि पायल का तो मुजरा नृत्य संगीत से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। वो तो कभी मुजरे में बैठी ही नहीं। पायल कुंवर विधान के साथ थी, लेकिन वो ही मुजरा करती है। राजा साहब ने ऐसा क्यों कहा? मुझे इसकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए। लेकिन तभी जैसे उसके कानों में किसी ने कहा, नहीं सौदामिनी, तुम राजा साहब की गलतफहमी दूर ना करो, इसका फायदा उठाओ। पायल को शहर में बदनाम होने दो। वैसे तुम्हारी हवेली में जिस्म का सौदा तो होता नहीं, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। राजा साहब नैना को पायल समझ रहे हैं और कुंवर विधान जिससे मिले थे वो पायल है। तुम इस बात को ढाल बनाकर दोनों बाप बेटे में गलतफहमी पैदा करो। शायद भगवान ऐसा चाहते हैं। इसी गलतफहमी की आड़ में तुम राजा साहब के खानदान से अपनी बर्बादी का बदला ले सकती हो। सौदामिनी ने फैसला कर लिया कि वो इस गलतफहमी का लाभ उठाकर राजा विक्रमादित्य को मानसिक पीड़ा देंगी, जो पीड़ा उन्होंने झेली थी। वैसे भी उसे महाराज विक्रमादित्य को यह एहसास कराना है कि कोई भी लड़की अपनी मर्जी से कोठे पर नहीं आती। उसे आप जैसे खानदानी लोग यहाँ लेकर आते हैं। आप जैसे खानदानी लोग कोठे पर आकर उसका जिस्म देखते हैं, उसकी मजबूरी का सौदा करते हैं, पर उन्हें अपने घर की बहू बनाना पसंद नहीं करते। यही सोचते हुए सौदामिनी के चेहरे पर नफरत के साथ कठोरता दिखाई देने लगी। उसने जलती नजरों से महाराज विक्रमादित्य की ओर देखा। राजा साहब, आप मेरे ही घर में खड़े होकर मेरी बेटी को अपमानित कर रहे हैं। आपने शराफत का मुखौटा पहन रखा है और आंखों पर अहंकार का चश्मा। इसका मतलब ये नहीं है आपके सिवाय यहाँ सभी अपनी शराफत छोड़ चुके हैं। शराफत हमारे पास भी है। ये अलग बात है कि आपकी और हमारी शराफत में थोड़ा अंतर है। सौदामिनी ने व्यंग्यात्मक मगर कठोर शब्दों में कहा। तुम और शराफत? सौदामिनी देवी, तुम शराफत को क्यों शर्मिंदा कर रही हो? शराफत शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। शराफत किस चिड़िया का नाम है, तुम क्या जानो? तुम्हें तो दौलत की चकाचौंध में शराफत दिखाई देती है। राजा साहब ने नफरत भरे स्वर में कहा। उनके चेहरे पर सौदामिनी के लिए घृणा ही घृणा दिखाई दे रही थी। ये तो सभी को पता है, ये तवाइफ का कोठा है जहां दौलत की चादर बिछी रहती है। पर राजा साहब, हमारी लाल हवेली की एक खासियत है, यहाँ जो दिखाई देता है वही होता है। यहाँ अमीरों की कोठी की तरह दोहरे पर्दे नहीं है, बाहर कुछ और अंदर कुछ और। हम घर आए बिन बुलाए मेहमान का भी स्वागत करते हैं, उसे ऊंचा आसन देते हैं। आपके ऊंचे महलों की तरह नहीं कि घर बुलाकर मेहमानों को अपमानित करें। राजा साहब, अपमानित ही नहीं, उनके स्वाभिमान को भी रौंद डाले। सौदामिनी देवी ने घृणा भरे स्वर में जवाब दिया। उनकी आंखों में महाराज विक्रमादित्य के लिए नफरत की आग दिखाई दे रही थी। हम तुमसे बहस नहीं करना चाहते। तुम्हारी फितरत से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी ही तरह सुंदर और चालाक है। अपनी अदाओं का जाल फेंकना उसे भी बखूबी आता होगा। ये भी हम जानते हैं कि सुंदरता आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसका फायदा तुम जैसी औरतें बखूबी उठाना जानती हैं। राजा साहब ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। राजा साहब, अब अगर आपने मेरी बेटी के लिए एक लफ्ज भी निकाला तो मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा और मेरे मुंह से आग की लपटें निकलेंगी। उस आग में आपके खानदान की प्रतिष्ठा और आपके चेहरे पर लगा झूठी शराफत का मुखौटा जलकर भस्म हो जाएगा। तब आप अपना विकृत चेहरा और अपने खानदान पर लगा दाग, बदनुमा दाग देख नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर यही होगा आप यहां से चले जाइए।
यही आप और आपका के खानदान के लिए सही है। सौदामिनी देवी ने कठोर शब्दों में कहा। उनकी आवाज में भी नफरत साफ सुनाई दे रही थी। तुम हमें शराफत का पाठ पढ़ाने चली हो, जो खुद शराफत का मतलब नहीं जानती। मैंने तुम्हें कोठी की जलालत भरी आग से निकालकर कोठी की शीतल छांव देनी चाहिए। तुमने हमारे ही खानदान और हमारी जिंदगी में आग लगा दी, फिर दूर खड़ी तमाशा देखती रही। आज तुम मुझे शराफत की नसीहत देने चली हो। जो तबाही हमारे जीवन में तुमने मचाई थी, वही आग अब तुम्हारी बेटी हमारे कुंवर के जीवन में लगाना चाहती है, पर हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, समझी तुम? राजा साहब ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। राजा साहब, चिल्लाकर सच्चाई नहीं दबाई जा सकती। मुझे भी चिल्लाना आता है। अगर मैंने चिल्लाकर बोलना शुरू किया तो आपकी शेर की दहाड़ चूहे की आवाज में तब्दील हो जाएगी और आपका खानदान, जिस पर आपको इतना नाज है, उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। चिल्लाना सिर्फ आपको ही नहीं, मुझे भी आता है। सौदामिनी देवी ने गुस्से में आग बबूला होते हुए कहा। राजा साहब ने ताली बजाते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा, वाह वाह, क्या बात है सौदामिनी देवी, आज तो आप तवाइफों की अदाएं छोड़कर शरीफ औरत की तरह शराफत का दिखावा कर रही हैं। पर हम तुम्हारी असलियत अच्छी तरह से जानते हैं। हम पर तुम्हारे नाटक का कोई प्रभाव नहीं होगा, इसलिए अपने चेहरे की गंदगी मेरे खानदान पर लगाने की कोशिश ना करो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। अगर तुम शरीफ होती तो तुमने जो हमारे और राजन के साथ किया वह तुम कभी नहीं करती। हम ही बेवकूफ थे जो हमने गंदे नाले के पानी को गंगा जल समझा, पैरों की धूल को चंदन समझकर माथे पर लगाने की कोशिश की। पर हम तुमसे यह सब क्यों कह रहे हैं? हम जिस काम के लिए आए हैं इस बदनाम जगह पर, हमें वो करना है। नैना राजा साहब और मौसी की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस इतना समझ रही थी कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तभी राजा साहब की गंभीर आवाज सुनकर नैना अपने ख्यालों से बाहर निकल आई। सौदामिनी देवी, हम तुम्हें और तुम्हारी बेटी को समझाने आए हैं। तुम दोनों अपनी औकात ना भूलो। तुम्हारी बेटी कभी भी हमारे खानदान की बहू नहीं बन सकती। वो हमारे महल में कदम रखने लायक भी नहीं है। उस राजघराने की बहू बनना तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे पद चिन्हों पर चलने की हिमाकत कर रही है, या उसके हक में ठीक नहीं है। उसे समझा दो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। राजा साहब ने कठोर शब्दों में धमकाते हुए सौदामिनी जी से कहा। क्या करोगे राजा साहब? अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं पहले वाली कमजोर असहाय सौदामिनी नहीं हूं। मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जान गई हूं। मैं आपको चेतावनी देती हूं कि मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत करने की जुर्रत सपने में भी न करना, वरना तुम्हारे खानदान की मान मर्यादा और तुम्हारे परिवार को नेस्ता नेबूद कर दूंगी। इसे मेरी कोरी धमकी न समझना। तुम्हारे बाप ने जो कुकर्म मेरे साथ किया, वही गुनाह तुम्हें मैं अपनी बेटी के साथ नहीं करने दूंगी, समझे महाराज विक्रमादित्य प्रताप सिंह? सौदामिनी ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। राजा साहब सौदामिनी की बात सुनकर पहले तो चौंक गए। उन्होंने सौदामिनी को गहरी नजरों से देखते हुए गंभीर मगर व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ पूछा, जरा हम भी तो सुने कि एक तवाइफ हमारे खानदान के बारे में ऐसा क्या जानती है जिसे सुनकर हमें और हमारे खानदान को शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। राजा साहब, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप सौदामिनी बहन का अपमान कर रहे हैं। अपनी दौलत, शोहरत, मान प्रतिष्ठा की लंबी लंबी डींगे हाँक रहे हैं। जिस दौलत का गुरूर आप यहाँ दिखा रहे हैं, वो दौलत कोठे पर रहने वाली औरतों की कदमों में बिछी रहती है। इसलिए यहाँ अपनी दौलत की अकड़ न दिखाइए। तभी जब्बार ने आगे बढ़कर कठोर शब्दों में कहा, अरे वाह, अब कोठे के दलालों की भी बहनें होने लगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। राजा साहब ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा। राजा साहब, हम दलाल हैं, पर रिश्तों की अहमियत को अच्छी तरह से समझते हैं। जिससे रिश्ता बनाते हैं उसे ताउम्र ईमानदारी से निभाते हैं। आप जैसे खानदानी लोगों की तरह रिश्ते की पीठ में खंजर नहीं घोंपते। जब्बार ने राजा साहब को घूरते हुए जवाब दिया। अब कोठे के दलाल हमें शराफत और रिश्तों की का पाठ पढ़ाएंगे? तुम लोग क्या जानो रिश्तों की अहमियत? तुम्हारे लिए तो हर रिश्ता बिकाऊ होता है। राजा साहब ने गुस्से में कहा।
जब्बार कुछ और कहता उससे पहले सौदामिनी ने उसे रोक दिया। फिर गंभीरता के साथ व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जब्बार भाई, ये खानदानी लोग हैं, ये अपने फायदे के लिए रिश्ते बनाते और बिगाड़ते हैं। ये खुद को शरीफ समझते हैं, जबकि इनके जैसा धोखेबाज दूसरा कोई होता ही नहीं है। इन्होंने चेहरे पर मुखौटा पहन रखा हुआ है। घर के बाहर ये कुछ और होते हैं और घर के अंदर इनकी शराफत का नकाब उतर जाता है। इनसे बहस करना बेकार है। ये अपनी गलती कभी नहीं मान सकते, यही इनकी फितरत है। सौदामिनी की बात सुनकर जब्बार ने गंभीर लहजे में कहा, सौदामिनी बहन, राजा साहब आपका अपमान कर रहे हैं। मैं आपका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप क्या हैं, गरीब और मुसीबत में फंसी लड़कियों के लिए? आप क्या हैं, गरीब और असहाय लोगों के लिए? ये शायद राजा साहब को पता नहीं है। आप तो बाजार में बिकने वाली लड़कियों के लिए मसीहा हैं, लेकिन ये अमीर लोग क्या समझेंगे किसी गरीब की मुसीबत? अच्छा, ये औरत मसीहा है? यह कहकर तुम मसीहा शब्द का अपमान कर रहे हो। ऐसी औरतें तो चंद रुपए के लिए अपना दीन ईमान तक बेच देती हैं। इस औरत की तारीफ में कसीदे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनकी चाहे जितनी तारीफ करो, हमारी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। महाराज विक्रमादित्य ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा, राजा साहब, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। आप यह क्यों भूल गए हैं कि कपड़े के नीचे सभी नंगे हैं? आप और आपका परिवार कोई आसमान से उतर कर तो आया नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस भ्रम में रहें कि आपका खानदान बेदाग और महान है, तो कुछ भी जानने समझने की कोशिश को यहीं खत्म कर दीजिए, वरना जीवन भर आप खुद से नजरें नहीं मिला पाएंगे। जहां तक मेरी बेटी की बात है, मैं खुद नहीं चाहती कि मेरी बेटी आपके खानदान और आपके बेटे की परछाई के आसपास भी रहे। मैं अपनी बेटी की गारंटी लेती हूँ, आप अपने बेटे को संभालिए। आज के बाद आपका बेटा मेरी बेटी से मिलने की कोशिश भी ना करे तो यही बेहतर होगा, वरना दूसरी तरह से रोकना सिर्फ आप लोगों को ही नहीं, मुझे भी आता है। सौदामिनी देवी ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, सौदामिनी बाई, आप अपनी हद पार कर रही हैं। राजा साहब ने गुस्से में कहा, ये तो आपको सोचना चाहिए कि आपकी हद क्या है। अगर आप अपनी सीमा तोड़ेंगे तो मुझे भी अपनी हद से बाहर निकलना ही पड़ेगा। सौदामिनी देवी ने गंभीरता से जवाब दिया। राजा साहब कुछ और कहते, उससे पहले उनके महल का एक नौकर भागता हुआ वहां आया और घबराई हुई आवाज में बोला, छोटे मालिक, आप जल्दी यहाँ से चलिए, बड़े मालिक को दिल का दौरा पड़ा है। शंभू काका, पिताजी तो बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक यह सब कैसे हुआ? और आप यहाँ कैसे? आपको किसने बताया कि हम लाल हवेली आए हुए हैं? हमने तो यहाँ आने की बात किसी को नहीं बताई। राजा साहब ने गंभीरता के साथ कठोर आवाज में पूछा, छोटे मालिक, मुझे आपके फूफा जी ने भेजा है। बड़े मालिक के साथ क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे राजन भैया ने बताया कि बड़े मालिक को जैसे ये पता चला कि आप सौदामिनी बाई की हवेली पर गए हैं, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बहू रानी ने डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने कहा कि बड़े मालिक को दिल का दौरा पड़ा है, उनकी हालत बहुत गंभीर है, आप जल्दी से चलिए। शंभू काका ने घबराई हुई आवाज में बताया। शंभू की बात सुनते ही सौदामिनी देवी पागलों की तरह हंसने लगी, फिर जहरीली मुस्कुराहट के साथ व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, आखिर राजा सूरजभान के पापों का घड़ा भर ही गया। उनका पाप डर बनकर उनको सताने लगा। इसे कहते हैं कुदरत का इंसाफ। जाओ महाराज विक्रमादित्य, कहीं तुम्हें पहुंचने में देर ना हो जाए और तुम्हारे पिताजी बिना तुमसे कुछ कहे इस दुनिया से विदा हो जाएं। तबायफ, मैं तेरी जबान खिंचवा लूंगा अगर अब तूने मेरे पिताजी की शान में कोई गुस्ताखी की तो। राजा साहब ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, जाओ जाओ ठाकुर, यहाँ खड़े होकर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अपने महल जाओ, वहां तुम्हारे पिता शायद तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हो। पाप का बोझ कोई आदमी कितने दिनों तक उठा सकता है? शायद वे अपने पाप के विषय में तुमसे कुछ कहना चाहते हो, इसलिए मुझसे बहसबाजी ना करके अपने पिता के पास जाओ। सौदामिनी देवी ने कठोर शब्दों में कहा, छोटे मालिक, आप यहाँ से चलिए, मेरा दिल घबरा रहा है, कहीं कोई अनहोनी ना घट जाए। शंभू काका ने गंभीर लहजे में कहा और राजा साहब का हाथ पकड़कर हवेली के बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद महाराज विक्रमादित्य की गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी। वो जल्दी से जल्दी अपने महल पहुंचना चाहते थे।
इधर सौदामिनी के चेहरे पर संतोष की परछाई दिखाई दे रही थी। राजा सूरजभान के बारे में सुनकर उसकी आत्मा को शांति मिली थी। मौसी, क्या आप महाराज विक्रमादित्य को पहले से जानती हैं? तभी नैना के इस प्रश्न ने सौदामिनी को चौंका दिया। नैना, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? यहाँ हमारी हवेली पर रही शहर के रईसों का आना जाना लगा ही रहता है। तुम यह सब जानकर क्या करोगी? मैं किसे जानती हूँ किसे नहीं, या तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि पायल विधान प्रताप के कितने पास आ गई कि महाराज विक्रमादित्य को मेरी हवेली आना पड़ा। पायल का विधान से कैसा रिश्ता है? यह रिश्ता इतना गहरा हो गया है? दोनों की मुलाकात कहाँ हुई और उन दोनों की मुलाकातें कहाँ तक पहुंची हैं? कहीं कोई प्यार वार का चक्कर तो नहीं चल पड़ा है इन दोनों में? सौदामिनी देवी ने गहरी नजरों से नैना को देखते हुए कठोर शब्दों में कहा। शायद वो नैना को ये जताना चाहती थी कि अगर तुम्हें पायल और कुंवर विधान के बारे में कुछ और पता है तो अभी बता दो, वरना बाद में मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सौदामिनी का इशारा समझकर नैना ने घबराई हुई आवाज में कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं उन दोनों के बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे पायल ने 2 दिन पहले इतना बताया था कि किसी लड़के से उसकी मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। 1 सप्ताह पहले जब वो लाइब्रेरी से निकल रही थी और वह कुंवर विधान से टकरा गई थी और दोबारा उसके पैर में मोच आ गई थी, इसलिए विधान उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ लेकर आया था। जब वो पायल को अपनी गाड़ी में बिठा रहे थे तभी वहां बब्बन आ गया, वही जिसको आपने जेल भिजवाया था। उसने पायल को देखते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ विधान से कहा, राज परिवार के लोग भी तवायफ की बेटियों से दोस्ती करने लगे कुंवर? ऐसा तो पहली बार मैंने देखा है। विधान ने शायद तवायफ शब्द पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बब्बन को घूर कर देखा और गुस्से में बोले, राज परिवार को तुमसे पूछकर दोस्ती या दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो, और अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। मौसी, मुझे लगता है कि उसी बब्बन ने राजा साहब से झूठ कहा होगा, उसके कान भरने के कारण ही राजा साहब यहाँ तक आए। नैना ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा। सौदामिनी को उसकी बातों में सच्चाई दिखाई दी और उन्होंने इत्मीनान की सांस लेते हुए कहा, हाँ, शायद यही हुआ होगा। ठीक है, अब तुम जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है, अब मैं भी आराम करूंगी। नैना ने मौसी की ओर देखा। उसे मौसी के चेहरे पर दर्द की लकीरें दिखाई दे रही थी, पर वो उनसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कुछ देर वह वहीं खड़ी रही। उसे वहीं खड़ी देखकर सौदामिनी देवी ने गंभीर लहजे में पूछा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझसे कोई काम है क्या? अगर नहीं है तो जाके आराम करो। मौसी की बात सुन नैना डर कर वहां से चली गई। नैना के जाने के बाद सौदामिनी देवी वहीं मसलन से टेक लगाकर अपनी आंख बंद करके अर्धलेटी अवस्था में बैठी रहीं। उनके कानों में बार बार यही आवाज गूंज रही थी, बड़े राजा साहब को दिल का दौरा पड़ा है, दिल का दौरा पड़ा है। अचानक सौदामिनी देवी की जुबान से निकला, ये तो होना ही था। किया गया गुनाह कभी छिपता नहीं है, वो सिर चढ़कर बोलता है। राजा सूरजभान, तुम्हें तो सजा मिलनी ही थी। तुमने तो बहुत बड़ा गुनाह किया है, किसी मासूम लड़की का जीवन बर्बाद किया है। उसके सपने, उसकी ख्वाहिशें, उसकी खुशियां, सभी को तुमने अपने अहंकार की बलवेदी पर चढ़ा दिया। सौदामिनी की आंखों के सामने आज से 25 साल पहले की घटनाएं चलचित्र की तरह चलने लगी। वो अतीत की गहराइयों में उतरती चली गई। ये थी मेरे उपन्यास का पहला भाग जो आपने सुना। आपको कैसा लगा पढ़कर समीक्षा देकर के जरूर बताइएगा। अगर मेरा चैनल, मेरी कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इस उपन्यास का दूसरा भाग लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।